सो हेलो एवरीवन। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो दिल्ली पुलिस एचसीएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं और मैसेजेस भी कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से करें क्या आप। जैसे कि मैंने कल मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन ले रहा था, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लाइव सेशन में वो मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप क्या महा पीडीएफ देंगे, महा पीडीएफ नहीं देंगे। जो करंट अफेयर्स के लिए मैं पीडीएफ देता हूँ, महा पीडीएफ, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे और काफ़ी वैसे तो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली पुलिस एचसीएम के रिगार्डिंग में महा पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ करंट अफेयर्स की जो मैं देता हूँ। बिकॉज महा पीडीएफ किस लिए जानी जाती है कि भाई शॉर्ट सी पीडीएफ और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें देखिए, किसी भी चीज़ में अगर क्वालिटी डिलीवर करना है तो उसमें टाइम लगता है। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग से इसके लिए महा पीडीएफ आपका बना सकूँ। लेकिन अब कैसे कर सकते हैं, जो एक महीने से भी आपका कम का टाइम बाकी है, तो करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जा सकता है। बिकॉज अगर जीके सेक्शन में बात करूं, करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सालों बाद एग्ज़ाम हो रहा है और एसएससी कंडक्ट करवा रहा है इसको पहली बार। लेकिन पैटर्न की बात करूं तो हाँ, जैसे CHSL GD CHSL टाइप आप पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब ये करंट अफेयर्स करना है कहाँ से कहाँ तक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से करना है, कौन से महीने के करने हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और सोर्सेज क्या रहने चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका लेटेस्ट में CHSL और MTS एग्ज़ाम्स हुए थे। ठीक है, तो बाकी लेवल में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स में उतना डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो उसी टाइप का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। तो उसी को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे आपको महीने बताने वाला हूँ और सोर्सेज। साथ ही साथ आप में से कुछ स्टूडेंट्स UPSSC पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूंगा लास्ट में कि कहाँ से आप पेट के लिए करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेन जो है मुद्दे के बाद, दैट इज़ दिल्ली पुलिस HCM के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक का कवर करना है और सोर्सेज क्या क्या हैं और कैसे कवर करना है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कवर करने की। क्योंकि अगर आप लेके बैठे तो करंट अफेयर्स तो ऐसा भी है कि लोग डेली भी देखते हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लिमिटेड टाइम में पढ़ते हैं और फिर भी 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पे एक एक चीज़ बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स जितने भी करें एटलीस्ट उनको एक बार रिवाइज करने की हालत में हो। ठीक है, जहाँ से भी करें, मतलब आपको जब करने बैठे हैं कहीं से भी, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इसको एक बार मुझे रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ते गए और लास्ट में रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचा, नहीं तो वहाँ पे आपने उसको पढ़ा होगा और आपके पेपर में सामने आएगा और आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे, और पहचान लोगे भी तो दो ऑप्शन में जाके फंस जाओगे। तो इसलिए जहाँ से भी करेंगे तो उसको हम इस माइंडसेट से करेंगे कि हमें इसे रिवाइज़ करना है। अब कहाँ से करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो कभी करंट अफेयर्स अभी दिल्ली पुलिस HCM के लिए किए ही नहीं होंगे। कुछ होंगे कि जिन्होंने ट्राई किया होगा, कुछ होंगे कि हाँ भाई एक सर्टेन पार्ट जो है उन्होंने कवर कर रखा है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस जो मैंने किया CHSL और MTS जो अभी पास्ट में एग्जाम्स हुए उनके बेसिस पे। तो 10 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो SSC का ट्रेंड रहा है कि एक साल पुराना करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पे ध्यान से ये बात सुनेंगे, जुलाई के बाद का, ठीक है, आफ्टर जुलाई यानी अगस्त से लेके दिसंबर, अगस्त 2021 से लेके दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको रोल देखने को मिलेगा। जब मेरी बात नोट करके रख लीजिए कि अगस्त से लेके दिसंबर तक के सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अगर जिसने नहीं किया अभी तक तो वो यहाँ से स्टार्ट करे। कहाँ से, अगस्त से लेना स्टार्ट करे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब कहाँ से करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर इसके बाद आगे कहाँ बढ़ना है, कौन से। अब ऐसा नहीं कि सारे आपको अगस्त से दिसंबर को, हो सकता है कि किसी किसी शिफ्ट में सारे आ जाएँ, लेकिन कहाँ तक के आ सकते हैं चलो वो भी बता देता हूँ। तो आने तक को तो देखो, SSC में क्या है कि आपका एग्ज़ामिनेशन से आप 20-25 दिन पहले के हटा दो और उसके पहले के आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है SSC का। लेकिन जो मैंने आपको स्लॉट बताया है अगस्त से लेकर दिसंबर 2021 तक का, वहाँ के आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर अगर 2022 के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको बता देता हूँ कौन से महीने से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो ये आप मान के चलो कि जुलाई और अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगर जिसने कुछ नहीं किया है अभी तक तो वो इन महीनों पे पहले फोकस करेगा, अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर 2021, और उसके बाद आपका जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, जून जुलाई में पहले फोकस, अगर अगस्त भी नहीं कर सकते तो जून और जुलाई में 2022 वाले की मैं बात कर रहा हूँ ये, तो इन पे फोकस करो। अब कहाँ से करना है, कोई भी आप मंथली मैगज़ीन उठा सकते हो, बहुत सारी आती हैं।
ठीक है। कोई भी मंथली मैगज़ीन उठाइए और डिफरेंट कैटेगरी की आती हैं मंथली मैगज़ीन्स। एक तो होती हैं भाई कुछ बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में, और एक होती हैं कि पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक का पूरा विश्लेषण दे रखा है। अकॉर्डिंग टू मी आप उसको पिकअप करो जहाँ बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ना कि जहाँ पे पूरा विश्लेषण दिया हुआ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे विश्लेषण से ही समझ में आता है तो आप उसको पिकअप कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज विश्लेषण पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप इस माइंडसेट से कर रहे हो कि मैं तो सिर्फ हेडिंग पढ़ूंगा, वो जो पूरा पैसेज जो पूरा पैरा दिया वो सब कुछ पढ़ूंगा ही नहीं है, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन फिर बुलेट वाली क्यों ना ले लो। ठीक है। तो जहाँ बुलेट पॉइंट है, अब पढ़ने से पहले, करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले, या फिर भले स्टार्ट कर दिया हो तुमने, डजेंट मैटर, अगर तुमने अभी तक CHSL और MTS के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, क्वेश्चन पेपर पूरे बात नहीं कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन हैं, बिकॉज CHSL भी है, MTS में भी, GK में अगर एक सेक्शन जहाँ से सबसे ज़्यादा उठता है क्वेश्चन, दैट इज़ करंट अफेयर्स। बाकी जिन लोगों को पॉलिटी करनी है, ज्योग्राफी करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री, ये मैं करवा चुका हूँ। पॉलिटी एक लेक्चर पड़ा हुआ है जिसमें कि पूरे SSC के PYQ करवाए हैं। तुम सर्च करना पॉलिटी SSC PYQ परमार, ज्योग्राफी SSC PYQ परमार। ठीक है, पूरा वहाँ से कवर हो जाएगा। जितना भी वहाँ से आपका क्वेश्चन आना वो वहीं से क्वेश्चन आएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का कल लाइव लेक्चर लिया है, उसको देख लेना। ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स का रहेगा, नो डाउट। तो आप CHSL और MTS के लेके बैठो कि उसको पहले एनालाइज। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ो बुलेट पॉइंट में तो एलिमिनेट कर सको। सारा कुछ नहीं पढ़ना होगा, सारा कुछ पढ़ने बैठे तो एक महीने की मैगजीन ही बहुत हो जाएगी। तो इसीलिए अगर सब कुछ करना है इतने लिमिटेड टाइम में, बिकॉज और भी सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स तो करते नहीं रहना है, तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। CHSL और MTS में जो अभी पेपर हुए थे रिसेंट में, उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखो तो ये पता चलेगा SSC किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है, अवार्ड से ज़्यादा पूछता है, नेशनल इवेंट से ज़्यादा पूछता है, इंटरनेशनल इवेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो वो टाइप तुम्हारे माइंड में पहले ही भर जाएगा। तो वो एक तरह से तुमने फ़िल्टर सेट कर लिया, तुमने फ़िल्टर अपने दिमाग में डाल लिया। अब वो अपने आप कोई आएगा करंट अफेयर्स, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये रेलेवेंट है या फिर नहीं है। तो जो इररेलेवेंट है ना, यूजुअली पढ़ते हुए लगता है कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में यही लगता है पढ़ते वक्त कि ये भी इंपॉर्टेंट है यार, इसको छोड़ रहे हैं कहीं यही ना आ जाए। लेकिन आपको अपने गट फीलिंग पे बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये अगर आएगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा तो स्टार मार्क। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उसी मैगजीन में ही जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको अलग से मार्क कर लेना, ताकि आप उसको सेकंड रिवीजन पे उसको रिवाइज़ कर सको। एटलीस्ट एक बार रिवीजन तो देना ही है, एटलीस्ट एक बार, एक से ज़्यादा हो तो चलेगा बट एटलीस्ट एक बार। उसके अलावा जो आपको PTS मिल रखी है, जो आपको टेस्ट सीरीज़ आपको दी गई है परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, 15 टेस्ट दिए हैं, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप एनकाउंटर करेंगे उनको अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ लें। वैसे तो SSC का होराइजन बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उस टेस्ट सीरीज़ में वो करंट अफेयर्स क्वेश्चन डालने की कोशिश की है जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पूरी वही कोशिश की है। तो उन क्वेश्चंस को भी जो आपको परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जहाँ पे 15 टेस्ट आपको मिले हैं, तो उसमें जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं उनको अलग से नोट्स बना के नोट कर लेंगे। और जो GK के क्वेश्चंस हैं उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको भी रिवाइज़ करते रहें। बस बार बार रिवीजन पे ही फोकस कर रहा हूँ। और करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया कहाँ से कहाँ तक करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने कर रखा है भाई, जहाँ से भी कर रखा हो उसको रिवाइज़ करो। नया सोर्स मत पिकअप कीजिएगा किसी भी करंट अफेयर्स का भी कि ये मैगजीन ले लें, ये मैगजीन का कवर बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, साइना नेहवाल है, फिर इनकी फ़ोटो लगी है तो बड़ा ठीक है, सानिया मिर्ज़ा की फ़ोटो लगी है बड़ी अच्छी लग रही है, तो वो देख के नहीं कि बड़ी अच्छी लग रही है। आपने जहाँ से भी कर रखा है उसको रिवाइज़ करें, जहाँ से भी कर रखा है बार बार रिवीजन करेंगे, वही आपको लास्ट टाइम में बेनिफिट करेगा। और बात अगर मैं कर लूँ UPSSC पेट की, तो पेट में भी आपका एग्ज़ाम आपको पता है मिड अक्टूबर में, 15 अक्टूबर को। तो उनके लिए जो अगर मैं बात करूं कि किस महीने का इंपॉर्टेंट होगा, तो सबसे पहले काम ये करो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे, एयरफोर्स वाली महा PDF होगी, NDA CDS वाली नहीं, एयरफोर्स वाले की बात करूँ। एयरफोर्स या NDA CDS वाले भी पढ़ सकते हो अगर हो, वो तो मैंने फ्री में ही दिया था सभी को। तो उस करंट अफेयर्स की PDF को, महा PDF को पढ़ लेना अच्छे से। बहुत सेलेक्टिव करंट अफेयर उसमें, बहुत सेलेक्टिव, आपको ही पता है बहुत सेलेक्टिव है। ठीक है, एयरफोर्स ने तो इस बार दगेबाजी ये कर दी कि उसने पहले ही पेपर सेट कर दिया, बहुत पुराना करंट अफेयर पूछ लिया। ठीक है, लेकिन आपको UPSSC पेट में वहाँ से फंसेगा। और उसके अलावा अब क्या करना है आपको कि जून हो गया आपका महीना, जुलाई हो गया, इन जून जुलाई जून और जुलाई और मई, ठीक है, मई जून जुलाई, ये 3 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिएगा। वो महा PDF और मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, इन 3 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिएगा। अब क्या उस
महीने के या माह PDF में नहीं थे, नहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है पेट में, तो इस वजह से बोलो उस माह PDF कर लेना। और मई जून जुलाई टाइम मिले तो आप अगस्त का भी कर लेना, ठीक है। अगस्त से सितंबर मत जाना, सितंबर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने का कर लेना और बाकी माह PDF पढ़ लेना, मेरे अकॉर्डिंग वो सफाइस कर जाएगा आपका पेट के लिए, ठीक। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स का डाउट खत्म होगा। अब देखो मेरे सिर्फ 10 मिनट के वीडियो बनाने से हो सकता है कि आपको अच्छा लगा हो, लेकिन अच्छे लगने का मतलब ये नहीं करंट अफेयर्स में स्कोर कर लोगे, आपको काम करना पड़ेगा, ये आपको ही पता है, ठीक है। आपके पास अब लास्ट के अराउंड 30 दिन या फिर उससे भी कम समय बाकी है, तो आपको यहाँ पे क्विक जल्दी 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 आपको करना पड़ेगा फ़िल्टर, और आराम आराम से नहीं, हर चीज़ को जल्दी करना पड़ेगा, एकदम माइंड और बॉडी को फुल एक्टिवेट करके जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा। ये सही है, ये सही है, मतलब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये सारी चीज़ें, फिर इसको चलते फिरते रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको फ़िल्टर करके जल्दी जल्दी चीज़ों को करना पड़ेगा, तभी चीज़ें हो पाएंगी और मज़ा भी आएगा, और इस टाइम को आप बाद में रिकॉल भी करोगे, बड़ा मज़ा भी आएगा जब आप मेहनत करोगे। भले आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन फील होगा, लेकिन एट दी एंड जब आप एग्ज़ाम देके निकलोगे तो आपको चाहे एग्ज़ाम अच्छा बहुत हुआ हो ना हुआ, लेकिन आपको खुद पे अच्छा फील होगा कि हाँ लास्ट टाइम में मैंने वो कर दिया जो शायद मैंने सोचा भी नहीं था खुद से, और वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपको करना आपको रहेगा। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, मैं फर्दर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपकी क्लासेस तो चली रही हैं और टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही है परमार अकेडमी, जैसे मैंने बताया बीच में, परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आपकी टेस्ट सीरीज़ 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हैं, एंड दोज विल बी, मैं क्वान्टिटी में बिलीव नहीं करता हूँ, क्वालिटी पे, तो क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। बाकी उसको आप चेकआउट कर सकते हो, पहला मौका आपके लिए फ्री रहेगा उसमें। धन्यवाद।